रिवायत कहती है कि जब आप घर में जाएं तो आप सारी परेशानियों को बाहर छोड़ के आएँ। घर का दरवाज़ा जब खोले तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। अब हम जैसे जाते हैं, सामने जो भी मिले, आपको क्या पता इतना ट्रैफिक था, ये था, वो था, आज जो है वो डॉलर का रेट नीचे गिर गया, आज ये हो गया। हमें तो ये टेंशनें हैं हमारी ज़िंदगी में, अब उसको क्या कसूर है? आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। जाने मोहतरम, ममनू है गुफ्तगू। उलमा फरमाते हैं आप अपनी मुश्किलात को फ़ौरन जाकर घर में बयान ना करें, मुस्कुरा के जाएं। हत्ता रिवायत में है कि आप कोई ना कोई हाथ में खाली हाथ भी ना जाएं, कुछ लेके जाएं, कुछ फल, कोई छोटी सी चीज़। क्यों? वो बच्चा भागता हुआ आपके पास आएगा, बाबा मेरे लिए क्या लाए हैं? अब मेरे लिए वो एक उम्मीद रख रहा है आपसे, आप शेल्टर हैं, आप आसमान है उसके लिए। और यही तरबियत यहीं से हो रही है कि ये जितनी भी मुश्किलात है, यही एक ऐसा साया है जो मुझे हर मुश्किलात में बड़ा करेगा। लेकिन वो खुद टूटा हुआ हो, वो खुद कमज़ोर हो, वो दरख्त के जिसके साए में आके उसने बैठना है वो खुद ज़ईफ़ हो, तो कैसे ये परवान चढ़ेगा? और ज़ौजा के लिए भी कहा गया है कि जब शौहर आए तो आप घर में कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, आप इसका इजहार नहीं करें, आप चेहरे पर मुस्कुराहट हो। लेकिन वहाँ भी होता है, जैसे दरवाज़ा खुलता है, अभी आया है नहीं अंदर, इतना बड़ा बाउंसर होता है कि वो बोलता है काश मैं और देर से आया होता। ये हमारी लाइफ है, क्योंकि हम इसको नहीं बैलेंस कर पा रहे। जबकि घर ऐसा हो जन्नत कि शख्स जो है वो अपने घर में जाकर सुकून पाए। जाने मतलब जो घर सुकून होंगे तो इंसान कभी भी बाहर भटकेगा नहीं, कभी भी बाहर भटकेगा नहीं। मौला कितना खूबसूरत जुमला है कि जब भी तुम्हारी निगाह कहीं पड़े, मेरा इमाम कहता है, तो अपने घर, अपनी ज़ौजा की तरफ मुतवज्जा हो। नहीं, घर सुकून है, घर इत्मीनान दे रहा है। अपने इसी घर से इंसान कमाल पे जा सकता है। जितना बड़ा आदमी हो, अगर अपने घर को कमाल तक, या घर उसका सुकून नहीं है, बाहर वो जितने महल खड़े कर ले सब खोखले हैं। तो हम अपने इस घर को घर जाएं, वक्त निकालें, कुछ एक ख़ास वक्त मर्द और ख़ातून जो मियाँ बीवी को अपने लिए मुख्तस करना चाहिए। चाहे वो थोड़ी देर चाय का कप ही क्यों ना पीना हो, चाहे वो बैठकर थोड़ी देर खाना खाना हो, कुछ, लेकिन जब वो हो तो फिर बाकी कुछ ना हो। यानी ऐसा ना हो कि हाँ चाय तो है लेकिन हाँ ठीक है, ओ हाँ सुन रहा हूँ, नहीं, ऐसा ना हो। इस मुसीबत को दूर रखें थोड़ी देर के लिए। देखिए हर आदमी, अब आप मेरे से बात करें कितना बुरा लगेगा, आप मेरे से बात करें, मौलाना साहब मेरा बड़ा मसला है, बड़ा संजीदा मसला है, मैं करूँ हाँ अच्छा बोले, आपको थोड़ी देर तो महसूस होगा यार मैं थोड़ी देर मांग रहा हूँ मौलाना साहब, थोड़ी, चाहे हो सकता है मौलाना साहब ठीक है लोगों को जवाब दे रहे होंगे, लेकिन आप चाहेंगे कि थोड़ी देर मेरी बात सुन लें। मैं भी बिल्कुल ऐसे होऊंगा कि मैं आपसे अगर कोई बात कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मैं चाहूँगा कि आपका पूरा कंसंट्रेशन मेरी तरफ मुतवज्जा हो। वो एक जो खातून जो सिर्फ जिसके लिए सब कुछ आप हैं, अब आप घर में अगर हों और उसके लिए उसकी तरफ मुतवज्जा ना हो तो उसको कितना बड़ा धचका लगेगा, है ना। हम इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें अज़ीज़ान मोहतरम। ये जो बाज़ औक़ात हमें बहुत सारी चीज़ें रिबाउंड होती हुई ख़ानदान में मुश्किलात नज़र आ रही हैं, ये सिर्फ हमारी बेतवज्जुही की वजह से हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है जो फिर कहीं और निकल रही होती है, ये फिर बच्चों पे निकल रही है। वो वहाँ उनको थप्पड़ लग रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, खाने ख़राब जले जा रहे हैं बार बार, फिर खुदा न खास्ता मेरे अमल की वजह से वो मेरे माँ बाप को कुछ कह रही है। यही होगा, बोले क्या तरबियत करके भेजा मेरे नसीब में, ऐसी होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अपने घर को कीमती बनाइए, अपने घर को ऐसा बनाइए कि वो अहले आसमान जब उसको देखें तो उनको चमकते हुए तारे नज़र आएँ।